कहानी की शुरुआत में एक शानदार शेफ स्काई नाम से होती है। स्काई इतना लाजवाब खाना बनाता है कि लोग दूर दराज से सिर्फ उसके बनाए खाने का स्वाद लेने आते हैं। उसके रेस्टोरेंट के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती है और कई बार लोग लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। स्काई की रेस्टोरेंट इतना फेमस होता है कि मीडिया वाले भी अक्सर उसका इंटरव्यू लेने आते रहते हैं। स्काई पुराने और पारंपरिक तरीकों से खाना बनाता है, इसी वजह से उसके खाना में एक अलग ही स्वाद होता है। स्काई की कटिंग करने की कला और खाना पकाने का तरीका को देखकर लोग दंग रह जाते हैं। लेकिन इस काबिल शेफ के पीछे एक ऐसा दर्द भरा अतीत छिपा है जिसे याद करना भी उसके लिए आसान नहीं होता। तो कहानी हमें अतीत में लेकर जाती है, जहाँ पता चलता है कि स्काई को बचपन से ही खाना बनाने का बहुत शौक था। उसके पिता, जिसका नाम मिस्टर को होता है, को खुद एक बेहतरीन शेफ थे। जब स्काई लगभग 10 साल का था, उसके पिता उसे अक्सर डांटते थे। वह कहते थे, इतनी उम्र हो गई और अभी तक तुम नूडल्स भी ठीक से नहीं बना पाते, तुम कभी अच्छे शेफ नहीं बन पाओगे। एक दिन मिस्टर को अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए स्काई को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। स्काई बहुत देर तक इंतजार करता रहता है, लेकिन उसके पिता कभी वापस नहीं लौटते। इस घटना ने स्काई को अंदर से तोड़ दिया और वह बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसी दिन उसने मन में ठान लिया कि वह एक दिन पूरी दुनिया का सबसे अच्छा शेफ बनेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्काई के पिता चाइना में एक बहुत बड़े मास्टर शेफ बन चुके हैं। उनके कई नाम और सम्मान हैं, लोग उन्हें गॉड ऑफ कुकिंग तक कहते हैं। लेकिन इतनी शोहरत पाने के बाद भी मिस्टर को ने कभी किसी को यह नहीं बताया कि उनका एक बेटा भी है। इसी वजह से स्काई अपने पिता से बहुत नफरत करता है। आखिर कौन सा पिता अपने छोटे बच्चे को इस तरह छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि जब मीडिया वाले स्काई के रेस्टोरेंट में उसके पकवानों की रिपोर्टिंग देने के लिए खाने को टेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन स्काई उनसे साफ कहता है कि मेरे लिए हर कस्टमर बराबर है। अगर आपको भी खाना टेस्ट करना है तो आपको भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तभी एक आदमी लाइन तोड़कर सीधे रेस्टोरेंट के अंदर घुस जाता है। स्काई उसे भी लाइन में लगने के लिए कहता है। यह सुनकर वह आदमी भड़क जाता है और कहता है कि जल्द ही नवीनीकरण के नाम पर तुम्हारा रेस्टोरेंट कुछ महीनों के लिए बंद करवा दूंगा, फिर देखना कैसे तुम्हें यहाँ से निकालता हूँ। इतनी धमकी सुनने के बाद स्काई शांत नहीं रहता और उस आदमी को सीधे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल देता है। वहीं दूसरी ओर पॉल नाम के एक मशहूर और हैंडसम शेफ को दिखाया जाता है। पॉल सिर्फ मशहूर और शाही परिवार के लिए खाना बनाता है। पॉल की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम मायो है। वो पॉल की सहायक शेफ है। फ्रांस के शाही परिवार के लोग पॉल के बनाए खाने से बेहद होते हैं। ये सब देखकर फ्रांस की एक बड़ी कंपनी ने पॉल को अपने मुख्य शेफ के तौर पर हायर किया, तो पॉल ने उनके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि पॉल अपने पिता के सपने को पूरा करना चाहता है और वह चाइना में अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि पॉल चाइना वापस आ जाता है और मछली खरीदने के लिए बाजार जाता है। वह एक दुकान पे जाकर सबसे बड़ी मछली देने को कहता है, लेकिन दुकानदार उससे कहता है कि उसके पास कोई बड़ी मछली नहीं है। फिर कुछ देर बाद स्काई उस दुकान पर आता है और दुकानदार स्काई को वो बड़ी मछली निकाल कर दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है। दरअसल स्काई उस दुकानदार का रोज का ग्राहक था, इसीलिए दुकानदार ने पॉल को झूठ बोला। जब दुकानदार स्काई को मछली देता है तो पॉल उसे रोक देता है। यह देखकर दुकानदार उस बड़ी मछली को बीच में से काट देता है और कहता है, आधी आधी आप दोनों ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं पॉल अपने रेस्टोरेंट की ओपनिंग काफी धूमधाम से करता है। ग्राहक उसकी ओपनिंग देखकर उसके रेस्टोरेंट में जाना शुरू कर देते हैं। उसके रेस्टोरेंट का इंटीरियर काफी अच्छा होता है और महंगे फर्नीचर से सजा होता है। लेकिन समस्या यह है कि स्काई का रेस्टोरेंट पॉल के रेस्टोरेंट के ठीक सामने होता है। सारे ग्राहकों को पॉल के रेस्टोरेंट में जाता देख स्काई का दोस्त बाहर आकर यह अनाउंसमेंट करते हैं कि आज के लिए उनके रेस्टोरेंट में सभी खाने पर 50% की छूट दी जा रही है। ये ऑफर सुनकर सारे ग्राहक स्काई के रेस्टोरेंट की ओर उमड़ पड़ते हैं। पॉल को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता और फिर स्काई के दोस्तों और पॉल के लोगों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर जब स्काई और पॉल एक दूसरे के सामने आते हैं तो आसपास के लोग कहते हैं कि दोनों के बीच में खाना पकाने का कंपटीशन होना चाहिए। पहले तो वो दोनों कंपटीशन के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन फिर सभी के बार बार कहने पर दोनों मान जाते हैं और फिर गली के बीच में उनका मछली काटने का कंपटीशन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पॉल अपनी कला दिखाना शुरू करता है और बड़ी प्यार से मछली के कांटों को एक एक करके बाहर निकाल देता है। कांटे निकालकर मछली को स्काई की तरफ फेंक देता है और स्काई भी बड़ी ही खूबसूरती से मछली को पकड़ता है और उसे सही आकार में काटना शुरू कर देता है। ये बहुत जल्दी और अनोखे अंदाज में मछली की त्वचा को मछली से अलग कर देता है। दोनों का टैलेंट देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। उसी दौरान वहाँ पर कुकिंग कंपटीशन का चेयरमैन होता है और वह दोनों की कुकिंग स्टाइल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और दोनों को सलाह देते हैं कि स्काई और पॉल चाहे तो इंटरनेशनल कुकिंग प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। वह दोनों से हाथ मिलाने के लिए भी कहते हैं ताकि उनकी राइवलरी आगे मुकाबले में बदल सके। इसके बाद पॉल का एक इंटरव्यू दिखाया जाता है जिसमें वह कहता है, चाइना के लोग अभी भी पुराने आदम के जमाने में टिके हुए हैं और उन्हें आधुनिक खाना पकाने की कोई नॉलेज नहीं है। वह कहता है कि यही कारण है कि वह फ्रांस छोड़कर चाइना आया ताकि लोगों को मॉडर्न कुकिंग सिखा सके। और जाहिर है यह बात वो इनडायरेक्टली स्काई को ही कह रहा था और उधर स्काई अपने रेस्टोरेंट में बैठाकर यही इंटरव्यू देख रहा होता है। पॉल की बातें सुनकर वह बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ एक इंटरव्यू में मिस्टर को से स्काई के बारे में सवाल पूछा जाता है, क्योंकि दोनों का सरनेम एक जैसा था और चेहरे में भी थोड़ी समानता थी। ये सुनकर मिस्टर को नाराज हो जाते हैं
और कहते हैं मेरा कोई बेटा नहीं है। ये सुनकर साफ हो जाता है कि वह अभी भी स्काई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। कुछ समय बाद पॉल की गर्लफ्रेंड मायो स्काई को अपने रेस्टोरेंट में डिनर के लिए बुलाती है। स्काई उसका निमंत्रण मान लेता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खाने पर जाता है। मायो स्काई को 2 डिश परोसती है, एक अंडे से बनी हुई और दूसरी एक ऐसी डिश जो पेड़ या मशरूम जैसी दिखती थी। अंडे वाली डिश बेहद स्वादिष्ट होती है, जबकि दूसरी डिश काफी फैंसी थी। उसमें पानी डालते ही खाना ऊपर की ओर उभर कर आता था। मायो बताती है कि यह एक खास फ्रूट डिश है जिसके लिए पॉल को एक बड़ा अवार्ड भी मिला था। ये सुनकर स्काई गुस्से में किचन की तरफ जाता है और उसको गुस्से से कहता है पॉल, अपना खाना अच्छा दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और उससे मीट पकाने का कहता है कि चलो देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पका सकता है। स्काई चैलेंज एक्सेप्ट करता है और किचन में अपने पारंपरिक तरीके से एक मीट बनाता है, लेकिन पॉल उसी डिश को आधुनिक तकनीक से बहुत कम समय में तैयार कर देता है और स्काई को छकने के लिए देता है। स्काई देखकर समझ जाता है कि पॉल ने सच में बहुत बेहतरीन डिश बनाई है, इसलिए वह बिना कुछ बोले वहीं से चला जाता है। स्काई के जाने के बाद पॉल भी स्काई की पारंपरिक डिश को टेस्ट करता है और उसे खाकर वह बेहद खुश होता है। उसे एहसास होता है कि स्काई का स्वाद और तकनीक दोनों ही गजब के हैं। लेकिन स्काई उदास होकर अपने रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाता है। उसे अपने पिता की आखिरी शब्द याद आता है जब उसके पिता ने कहा था कि तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते हो। दूसरी ओर स्काई के पिता अपने दोस्त होंग से मिलते हैं। बचपन में स्काई को उसके पिता ने अपने दोस्त होंग के पास ही छोड़ दिया था। मिस्टर होंग भी एक शेफ है जिन्होंने स्काई की देखभाल की और उसे खाना बनाना सिखाया। स्काई के पिता होंग से कहते हैं कि उन्हें स्काई से मिलना है, इसलिए होंग स्काई को कॉल करते हैं और आने के लिए कहते हैं। स्काई वहाँ आता है और अपने पिता को वहाँ देखता है। स्काई इतने सालों बाद अपने पिता को अपने सामने देखकर बहुत हैरान हो जाता है। फिर मिस्टर को स्काई से कुछ पूछते हैं, लेकिन स्काई उन्हें रोक देता है और कहता है मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आपने इंटरव्यू में यही कहा था, है ना? स्काई की ये बात सुनकर मिस्टर को अहंकार से जवाब देते हैं, मुझे देखो, मैं दुनिया का टॉप शेफ हूँ, 2 बार मुझे बेस्ट शेफ का अवार्ड मिल चुका है और तुम एक पुरानी गली में छोटा सा रेस्टोरेंट चलाने वाले शेफ हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं, पहले खुद को साबित करो। ये सुनकर स्काई को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह ठंडे स्वर में कहता है हाँ, मैं खुद को साबित करूंगा, लेकिन महान बनने के लिए निर्दयी होना जरूरी नहीं है। सफलता का मतलब अहंकार नहीं है। उस पुरानी गली का छोटा सा शेफ भी दुनिया का नंबर 1 बनूंगा, लेकिन घमंडी नहीं बनूंगा। यह कहकर स्काई वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट डे कंपटीशन शुरू होती है जहाँ दुनिया का सबसे बेहतरीन शेफ चुना जाना था। मंच पर कई जज भी मौजूद थे जो हर डिश को ध्यान से टेस्ट करने वाले थे। स्काई के दोस्त उसे कंपटीशन में हिस्सा लेते देख बेहद खुश होते हैं। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, सबसे पहले स्काई खाना बनाना शुरू करता है। वह मुर्गी की खाल उतारे बिना ही उसके मांस को अलग करने की अनोखी तकनीक दिखाता है। यह तरीका इतना जबरदस्त था कि दर्शक ही नहीं, जज भी हैरान हो जाते हैं। स्काई अपने पुराने पारंपरिक स्टाइल में खाना तैयार करने लगता है। दूसरी तरफ पॉल आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करता है और थोड़े समय में ही एक शानदार स्वीट डिश बना लेता है। पॉल काम जल्दी खत्म कर लेता है और अपने डिश को जजों के सामने पेश कर देता है। उधर स्काई को अपने पुराने तरीके से खाना बनाने में पूरा समय लग जाता है। अंत में वह भी अपनी डिश तैयार कर लेता है। जज दोनों के बनाए खाने का स्वाद चखते हैं और पता चलता है कि दोनों डिश समान रूप से स्वादिष्ट होती हैं। फिर जब रिजल्ट आता है तो दोनों को बराबर नंबर मिलते हैं, लेकिन किसी को तो विनर घोषित करना होगा। फिर एक जज मंच पर आता है और कहता है खाना बनाना एक कला है और यह काम एक निश्चित समय के अंदर करना होता है। लेकिन पॉल ने समय से पहले ही अपनी डिश तैयार कर ली थी, इसलिए आज के इस कंपटीशन का विजेता पॉल को घोषित किया जाता है। पॉल यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब क्योंकि स्काई इस कंपटीशन को हार चुका था, इस प्रोग्राम को मिस्टर को भी अपने घर में बैठकर देख रहे होते हैं। स्काई बहुत ज्यादा उदास होकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन अपने घर नहीं जाता बल्कि वीडियो गेम खेलने के लिए निकल जाता है। वो कई दिनों तक अपना टाइम यूं ही स्पेंड करता रहता है और एक दिन उसके पास मिस्टर होंग आते हैं और स्काई के साथ वीडियो गेम खेलने लगते हैं। फिर स्काई उस गेम को जीत जाता है। फिर मिस्टर होंग स्काई से कहते हैं ये हार या जीत तो आम बात होती है, हारने का मतलब ये नहीं कि आप कभी दोबारा जीत नहीं सकते, आपको आगे जीतने के लिए तैयारी करनी चाहिए। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर होंग ही स्काई रेस्टोरेंट के मालिक हैं और उसने उस रेस्टोरेंट के सभी को सड़क से उठाकर अपने पैरों पर खड़ा किया है। वो उन सभी से इतना प्यार करते हैं कि उनके चक्कर में उन्होंने अभी तक शादी तक नहीं की। फिर हम पॉल और उसके साथियों को उसकी जीत के लिए पार्टी करते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पॉल का पार्टनर उसे कुछ ऐसा बताता है जिससे पॉल पूरी तरह से निराश हो जाता है। वो पॉल को बताता है कि कुकिंग कंपटीशन के अगले राउंड में एक टीम में 2 लोग होंगे, इसीलिए अगले राउंड में मेन शेफ मायो होगी और तुम उसके सहायक बनोगे क्योंकि वो बहुत सुंदर है जो हमारे रेस्टोरेंट को और ज्यादा फेमस बना देगा। ये सब सुनकर पॉल कहता है कि मायो सिर्फ मेरी सहायक है, उसके पास कंपटीशन में भाग लेने का कौशल नहीं है। तभी वहाँ पर मायो आती है और उसके सामने 2 सूप रख देती है और कहती है पॉल, इन दोनों सूप को टेस्ट करके क्या तुम मुझे यह बता सकते हो कि इनमें से किसमें नमक ज्यादा है? तो यहाँ पर पॉल बिल्कुल खामोश हो जाता है क्योंकि उसमें टेस्ट करने की एबिलिटी ही नहीं थी। उसके टेस्ट का फर्क कर ही नहीं सकते थे और यह नेचुरल था। तब इस बात की वजह से पॉल को बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। फिर वह पॉल की रेसिपी बुक भी ले लेती है और कहती है किताब के जरिए कोई भी आपके जैसा खाना बना सकता है, इसलिए हमें अब आपकी जरूरत नहीं है। फिर पॉल का एक और पार्टनर कहता है मायो, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी नहीं है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। फिर मायो पॉल से कहती है क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? नहीं, ये तो तुम्हारी गलतफहमी थी। आजकल ऐसा आखिर कहाँ होता है? मैंने तो तुम्हें यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जाना था। वैसे मैं वहाँ तक जाना मेरे लिए पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन आज तक जो मैंने तुम्हारा राज रखा उसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया? क्या तुम मुझे ऑफर नहीं कर सके? लेकिन अब तो बिल्कुल भी नहीं। अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि अब मैं खुद उसी कंपटीशन में जा सकती हूँ। मायो के ये शब्द सुनकर पॉल को बहुत बड़ा सदमा
लगता है, इसलिए वो वहाँ से रोते हुए बाहर चला जाता है। रात हो चुकी होती है और वह वहीं पर एसआरटी डेचक पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है कि तभी स्काई भी उसे देख लेता है और उसके पास आकर कहता है कि पोल यार, तुम इतना उदास क्यों बैठे हो, वह भी बीच रास्ते पर। तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें तो खुशियां मनानी चाहिए। तब पोल उसे कहता है कि हाँ, जीत तो चुका हूँ पर हार भी बहुत चुका हूँ। खैर, इस बात को छोड़ो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। तुम सामने जिस बैनर को देख रहे हो, ये आदमी मेरी इंस्पिरेशन है। मैं एक दिन इनके जैसा बड़ा मास्टर शेफ बनना चाहता हूँ। तब स्काई हल्का सा स्माइल करते हुए पोल से कहता है कि ये मेरे पिता है। तुम यही सोचते हो ना कि ये अच्छे इंसान है और इनके ही जैसा बन जाओ, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पिता दिल के बहुत बुरे हैं। यहाँ पर स्काई उसे अपने पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। पहले तो पोल कहता है कि तुम क्यों मजाक कर रहे हो, बस करो। लेकिन स्काई उसे बताता है कि नहीं, वो मुझे बचपन में सच में छोड़ गए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं उनकी प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने सारा बचपन उनके बगैर ही गुजारा है। ये सुनने के बाद पोल को यकीन हो जाता है। उससे कहता है कि ठीक है, छोड़ो इस बात को, अब हम क्या कर सकते हैं। तब स्काई उसे कहता है कि बॉटल्स फेंक सकते हैं। तब वह दोनों खाली बॉटल्स को स्काई के फादर के बैनर पर मारने लगते हैं और वो दोनों बोतल फेंककर अपना दुख कम करते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और यह सीन क्यूटनेस से भर जाती है। फिर हम देखते हैं कि पॉल का पार्टनर स्काई के रेस्टोरेंट में आता है। कहानी की शुरुआत में दिखाए गए उस आदमी के साथ मिलकर जिसे स्काई ने रेस्टोरेंट से बाहर निकाला था, स्काई का रेस्टोरेंट खरीद लिया है। वह मिस्टर होंग से जल्दी रेस्टोरेंट खाली करने को कहते हैं क्योंकि बहुत जल्द यहाँ एक नई बिल्डिंग बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तभी स्काई और पॉल वहाँ पहुँचते हैं। पॉल अपने पार्टनर को देखकर कहता है, मैं कंपटीशन के अगले राउंड में मायो को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, बल्कि मेरा पार्टनर स्काई होगा। यह सुनकर उसका पार्टनर कहता है, अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा हम कहेंगे तो हम तुम्हारा करियर बर्बाद कर देंगे। यह सुनकर पॉल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपने पार्टनर को जोर से मारकर उसकी नाक तोड़ देता है। पॉल और स्काई की इस साहसिक पहल को देखकर वहां मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। अगले दिन से हम दोनों को खाना बनाने की कंपटीशन की तैयारी करते हुए देखते हैं। वे एक दूसरे की मदद करते हैं। स्काई पॉल को पारंपरिक खाना बनाना सिखाता है और पॉल स्काई को आधुनिक खाना बनाना सिखाता है। स्काई पॉल को खाने का स्वाद भी चखाता है और मिस्टर होंग भी उनकी मदद करते हैं। फिर दिखाया जाता है कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन शुरू हो गया है, जिसमें दुनिया के कई मशहूर शेफ हिस्सा ले रहे हैं। जैसे ही कंपटीशन शुरू होता है, हर कोई अपने अपने अंदाज में खाना बनाना शुरू कर देता है। वहाँ मायो भी नजर आती है। फिर खाने को एक निश्चित समय के अंदर तैयार करके जजेस के सामने पेश किया जाता है। जजेस उसे चखते और टेस्ट करते हैं। जब रिजल्ट आया तो सभी को पीछे छोड़कर स्काई और पॉल को फाइनल राउंड के लिए चुना गया। यह सुनकर दोनों बेहद खुश होते हैं। जजेस भी उनके खाने से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि स्काई और पॉल ने जो खाना बनाया है उसे दुनिया में बहुत कम लोग ही इस तरह बना पाते हैं। इसके बाद दोनों बैठकर अगले राउंड की रणनीति के बारे में बात करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि कंपटीशन के नियमों के अनुसार मिस्टर को के खिलाफ दोनों में से सिर्फ एक ही आगे जा सकता है। फिर स्काई कहता है, पॉल, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानता हूँ कि तुम मिस्टर को यानी मेरे पिता को हरा सकते हो। लेकिन पॉल जवाब देता है, कंपटीशन के फाइनल राउंड में मैं नहीं बल्कि तुम मिस्टर को के खिलाफ जाओगे। तुम्हें अपने पिता का सामना करना चाहिए और उन्हें दिखाना चाहिए कि सड़क का एक साधारण शेफ भी दुनिया में सबसे बेस्ट बन सकता है। पॉल कहता है, स्वाद की समझ के बिना मैं यहाँ तक पहुँच गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। पॉल स्काई को काफी मोटिवेट करता है और आखिरकार स्काई भी फाइनल राउंड में जाने के लिए राजी हो जाता है। फिर वह दिन आता है जब स्काई अपने पिता के सामने खड़े होकर मुकाबला करेगा। इस राउंड का नियम था कि दोनों को 1 घंटे के अंदर अपनी पसंद की कोई भी डिश बनानी होगी। मिस्टर खाना बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन स्काई वहीं खड़ा रहता है। वह अपने बचपन की घटनाओं को याद करने लग जाता है। दरअसल जब वह बच्चा था और उसके पिता चले गए थे, तब पड़ोस के बच्चे उसे बहुत तंग करते थे, लेकिन उसके दोस्त उसे बचा लेते थे। स्काई यही सब सोच रहा होता है। तभी मिस्टर उसे चुपचाप खड़ा देखते हैं और उसके चेहरे पर पानी फेंक देते हैं और कहते हैं, सपने देखने की बजाय खाना बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर सकते हो। यह कहकर मिस्टर स्काई को चुनौती देते हैं। स्काई अपना पूरा ध्यान लगाकर खाना बनाना शुरू करता है। दूसरी ओर मिस्टर भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से खाना बना रहे होते हैं। 1 घंटे के अंदर दोनों अपने अपने डिश तैयार कर लेते हैं। मिस्टर एक स्वीट डिश बनाते हैं जो स्वाद में लाजवाब और देखने में बेहद आकर्षक होती है। फिर जजेस हमेशा की तरह उनके डिश को टेस्ट करते हैं, लेकिन स्काई ने अपनी डिश जजेस के सामने पेश करने की बजाय अपने पिता मिस्टर को के सामने पेश की। दरअसल स्काई ने नूडल्स बनाए थे जिन्हें बचपन में उसने कितनी भी कोशिशों के बावजूद नहीं बना पाया था। उसके पिता उस समय उसे कहते थे, तुम साधारण नूडल भी ठीक से नहीं बना सकते, तो तुम मुझे पिता कहने के लायक नहीं हो। लेकिन आज स्काई ने नूडल्स बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाए थे। स्काई अपने पिता के सामने खड़ा हो जाता है और अपने पिता के हाथ में नूडल का कटोरा रख देता है। फिर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर नूडल को छकते हैं और बेहद खुश होते हैं। वे स्काई से कहते हैं, मैंने आज तक इतने अच्छे नूडल कभी नहीं खाए। ये सुनकर स्काई मुस्कुराता है। फिर स्काई वहाँ से चला जाता है। इसका मतलब ये है कि वह कंपटीशन जीतने नहीं आया था, बल्कि सिर्फ अपने पिता के सामने खुद को साबित करने आया था। गली का यह छोटा सा शेफ अब इंटरनेशनल लेवल का खाना बनाने में लायक था। स्काई के जाने के बाद मिस्टर पागलों की तरह इमोशनल हो जाते हैं और उन नूडल्स को खाना शुरू करते हैं। मिस्टर को यह एहसास होता है
कि बचपन में स्काई उन्हें कितना याद करता होगा और वही लड़का जो कभी खाना नहीं बना पाता था आज इतना शानदार शेफ बन चुका है। मिस्टर के भावुक होने को देखकर जजेस और वहाँ मौजूद सभी लोग समझ जाते हैं कि स्काई ही मिस्टर को का एक लौता बेटा है। फिर हम देखते हैं कि स्काई के रेस्टोरेंट में लोग पहले की तरह ही जमा हो रहे हैं। स्काई और उसके दोस्त सभी लोगों को खाना परोस रहे होते हैं और अब इस रेस्टोरेंट में पॉल भी शामिल हो गया है। तभी मिस्टर हंग खड़े होते हैं और सभी को बताते हैं, हमारे रेस्टोरेंट को आज 30 साल पूरे हो गए हैं। आप सभी के विश्वास और भरोसे की वजह से हम यह मुकाम हासिल कर पाए हैं। हमारा लक्ष्य हमेशा यही रहा है कि हम आपको किफायती दामों पर स्वादिष्ट खाना परोसना। सरकार ने हमारे रेस्टोरेंट को बंद करने की अनुमति नहीं दी और हमने इसे खरीद लिया है ताकि भविष्य में भी आप सभी को यह स्वादिष्ट खाना एक तोहफे के रूप में मिलता रहे। मिस्टर हॉन्ग की ये बातें सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग बेहद खुश हो जाते हैं और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।